कभी सोच कर देखा है कि क्या होता अगर भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन ना होता। तो पहली चीज दिमाग में आती है क्रिकेट टीम। सचिन और शोएब अख्तर एक साथ खेलते हैं, बाबर आजम और विराट एक टीम में होते। दूसरी चीज जो दिमाग में आती है म्यूजिक। यूनाइटेड इंडिया की इकोनॉमी कैसी दिखती, इंटरनेशनल रिलेशन पर क्या असर पड़ता, पॉलिटी और मीडिया जैसी चीजों पर क्या असर पड़ता। रिवोल्ट ऑफ 1857, जब हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर लड़े थे ब्रिटिश के खिलाफ, जिसके कारण ब्रिटिश को इतना बड़ा झटका लगा कि उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लागू की। सन 1880 में पहली बार जिक्र किया जाता है टू नेशन का, सैयद अली खान के द्वारा उनके भड़काऊ भाषण में। सन 1909 में ब्रिटिश पॉलिटिकली डिवाइड कर देती है धर्म के नाम पर सेपरेट इलेक्ट्रोड प्रोवाइड कर। सेपरेट इलेक्ट्रोड का मतलब धर्म के नाम पर कुछ सीटें होगी जहां पर सिर्फ उसी धर्म के लोग वोट करेंगे, जैसे कि कुछ मुस्लिम सीटें होंगी जहां पर सिर्फ मुस्लिम लोग वोट करेंगे। इसके चलते हिंदू और मुस्लिम के बीच में दरारें बढ़ने लगी। सन 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन किया जाता है कांग्रेस के बाल गंगाधर तिलक और मुस्लिम लीग के जिन्ना के बीच। इसके तहत कांग्रेस इस सेपरेट इलेक्ट्रोड को एक्सेप्ट करती है। सन 1915 में हिंदू महासभा का इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है और सन 1923 में हिटलर के फैन बॉय विनायक सावरकर अपनी पहली किताब एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व में बताते हैं कि कैसे हिंदुज्म का हिंदुत्व से कुछ लेना देना नहीं है। हिंदुत्व एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। इन्हें साथ मिलता आरएसएस के लीडर एमएस गोलवारकर का, जो कि खुद एक फैन बॉय होते हैं हिटलर के। आगे चल के 1925 में आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना होती। आरएसएस के लोगों को बताया जाता है कि ब्रिटिश के खिलाफ किसी भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट न करें, क्योंकि मुस्लिम और क्रिश्चियन हमारे दुश्मन हैं। सन 1933 में चौधरी रहमान अली, एक और हिटलर के फैन बॉय, एक टेम्पलेट लिखते हैं जिसका टाइटल होता है नाउ और नेवर आर वी टू लिव और पेरिश फॉर एवर। इसमें पहली बार डिमांड की जाती है 5 नॉर्दर्न प्रोविंसेस पंजाब, WFP, कश्मीर, सिंध और बांग्लादेश को एक सेपरेट मुस्लिम कंट्री बनाया जाए। इसका नाम होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान को बाद में मॉडिफाई करके पाकिस्तान कर दिया। विनायक सावरकर हिंदू महासभा के अहमदाबाद सेशन में कहते हैं कि इंडिया के अंदर 2 देश है, एक हिंदुओं का एक मुस्लिमों का। सन 1940 में जिन्ना भी इसी चीज को कहते हैं। हिंदू और मुस्लिम का सोशल ऑर्डर अलग है और अलग सिविलाइजेशन है, तो अलग होमलैंड भी होना चाहिए। विनायक सावरकर कहते हैं कि उन्हें जिन्ना के 2 नेशन से कोई दिक्कत नहीं है। सन 1946 में इलेक्शन कराई जाती है। इलेक्शन में मुस्लिम लीग के सेपरेट इलेक्ट्रोड होते हैं। नतीजा यह होता है कि मुस्लिम लीग के 425 सीटें मिल जाती है इस इलेक्शन में। हालांकि कांग्रेस अभी भी नंबर 1 पर थी 923 सीटों के साथ। इस इलेक्शन में वोटिंग की एज 21 साल की गई थी और वोटिंग करने के लिए बड़ी लिमिटेशन लगाई गई थी। वोट करने के लिए लैंड ओनरशिप होना जरूरी था और टैक्स पे किए होने चाहिए थे। कुल मिलाकर बात यह है कि देश के टोटल पॉपुलेशन का मात्र 3% लोग ही एलिजिबल थे वोट करने के लिए और प्रोविंशियल असेंबली के केवल 13% लोग। इस पार्टीशन को रोकने के लिए क्या किया जा सकता था? बहुत से लीडर थे जो पार्टीशन के अगेंस्ट थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद। कई पॉलिटिकल पार्टीज भी थी जो पार्टीशन के अगेंस्ट थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलावा ऑल इंडिया आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, यूनिस्ट पार्टी, इनफैक्ट गांधी जी और खान अब्दुल गफ्फार खान लास्ट तक पार्टीशन को एक्सेप्ट नहीं किया। क्या जिन्ना को पीएम बना देते तो पार्टीशन को रोका जा सकता था? तो जवाब है नहीं, क्योंकि जिन्ना पहले प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बने थे पाकिस्तान के, लियाकत अली खान बने थे। जिन्ना को पीएम की पोस्ट 3 बार ऑफर की जा चुकी थी। मेरे हिसाब से पार्टीशन को 3 तरीके से रोका जा सकता था। पहला, गांधी जी किसी न किसी तरह से बात करके कन्विंस कर लेते जिन्ना को कि पार्टीशन न किया जाए और जिन्ना अपना मन बदल लेते और पाकिस्तान की डिमांड को छोड़ देते। जब मुस्लिम लीग के लीडर ऐसा सोचते तो पार्टीशन को अवॉइड किया जा सकता, जो कि पॉसिबल नहीं था। दूसरा, नाथूराम गोडसे गांधी जी को मारने की जगह जिन्ना को गोली मार देते तो शायद मुस्लिम लीग में कोई लीडर नहीं रहता जो कि पार्टीशन की डिमांड को बरकरार रखने के लिए। और तीसरा, सन 1945 में सत्ता बदलती है। ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर क्लाइमेट एटली बनते हैं लेबर पार्टी और ये इंडिया के पार्टीशन के खिलाफ, लेकिन इन्होंने एक्शन लेने में बहुत देर कर दी। और ऐसा करने से जब सन 1947 में ब्रिटिश देश छोड़कर जाते तो हमें मिलता सर्कुलर डेमोक्रेटिक यूनाइटेड इंडिया।
जिससे सबसे बड़ा एडवांटेज होता, करीब 200 करोड़ लोग डिस्प्लेस हुए थे पार्टीशन की वजह से, कितने लोगों की जान बच जाती। ओवरऑल देश की पॉपुलेशन होती 160 करोड़। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट दिखता ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर। बांग्लादेश बनाए जाने के पीछे एक बड़ा कारण जो अत्याचार पाकिस्तान में बैठी सरकार कर रही थी बंगाली लोगों पर। आज के डेट में दोनों देशों को रीयूनाइटेड किया जा सकता है एक दूसरे के सपोर्ट से, जिस तरह से कई कंट्रीज यूनाइटेड हुई हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।